फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम नया ईआरपी शटरिंग बिजनेस के लिए। आज हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है नया ईआरपी। आज इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं किस तरह से ये सॉफ्टवेयर रन होता है, इसका क्या प्रोसेसिंग है और कैसे इसको चालू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहीं नहीं जाना है। शटरिंग जो हमारा ईआरपी है इसमें आपको ये देख पा रहे हैं आप क्या क्या फीचर्स है। इसमें आपको सबसे पहले एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप बिल की कॉपी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, एक्यूरेट रेंट बिल बना सकते हैं, पेंडेंसी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट निकाल सकते हैं, साइज वाइज स्टॉक निकाल सकते हैं, साइट वाइज स्टॉक निकाल सकते हैं। जैसे शटरिंग बिजनेस में क्या होता है ना, कई साइटें होती हैं बंदे की, तो कंप्लीट ऑटो सिक्योरिटी सिस्टम है, ऑटो बैकअप सिस्टम है। और हमारा ये नंबर है 7535800302। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे इसकी ट्रेनिंग वीडियो आगे भविष्य में आपको मिल सके। आज हम इसका एक लाइव डेमो दे रहे हैं, जैसे किस तरह से आप एग्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले हम मास्टर के बारे में बात करते हैं। मास्टर में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमारे नए ईआरपी सॉफ्टवेयर में, शटरिंग बिजनेस में। मास्टर में सबसे पहले आपको अकाउंट मिलता है। यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, खाते बना सकते हैं, हाइड अकाउंट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कंप्लीट उसका डाटा मैनेज कर सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अकाउंट खोल लेते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा पोर्टल से। तो इस तरह से ये आपको फैसिलिटी मिलती है। दूसरी फैसिलिटी मिलती है आपको आइटम की। आइटम की फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको चाली, बल्ली, फावड़ा, सब्बल जो भी बनाना है आपको, तो यहाँ से आप न्यू करके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये दे रखा है साइज, अलग साइज दे रखे हैं। यहाँ स्टॉक हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है ये आप डाल सकते हो, कितना % जीएसटी लगना है इस पर तो वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आइटम की मॉडिफाई कर सकते हो, एसएसएन कोड डाल सकते हो। तो ये आपका इस तरह से साइज वाइज आप इसमें मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपका जो शटरिंग का बिजनेस है वो साइज वाइज चलता है, मीटर वाइज चलता है। इसके बाद आता है एग्रीमेंट। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा शटरिंग का बिजनेस है या हमारा स्टॉक होल्ड का बिजनेस है उसमें हमारा एग्रीमेंट जरूर होता है। पार्टी क्या करती है, हमारा भैया रेट आप फिक्स कर लो, इस रेट में हम आपको देंगे और आगे इसी रेट में जाएगा आपका माल। तो उसमें क्या एक बिजनेस माइंड मेकअप हो जाता है कि हमारा एक फिक्स रेट हो गया, हमें उससे टेंशन नहीं है, बस माल उठाना है और माल रिसीव कराना है और वापस कराना है। तो यहाँ पे आप उसी के बारे में बात करने वाले हैं, एग्रीमेंट कैसे होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्रीमेंट पे जाना है। एग्रीमेंट पे जाने के लिए आपको एग्रीमेंट नंबर जनरेट होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले एग्रीमेंट आप करेंगे तो किसका एग्रीमेंट करेंगे, उस पार्टी का अकाउंट खोलना पड़ेगा। यहाँ से आप सपोज करो, यहाँ पे मैं आपका डेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये मैं आपको 23-24 में काम करना है, तो 23-24 का मैं फाइनेंशियल मेंटेन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको बताने चाहूँगा। तो ये आपका कंपनी में फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो गया। तो ये 23-24 का हमारा बिजनेस आपका, यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ से क्लोज बैकअप पे जाएंगे, ओके करेंगे। अभी हमारा हीरा लाल शटरिंग वाले हैं, तो इनका फाइनेंशियल आप लॉगिन ID डाल के यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्रीमेंट करना है इनका। एग्रीमेंट हमारे पास पार्टी आ गई, यहाँ से आपका आज की तारीख आ गई। यहाँ पे एग्रीमेंट है, ऑलरेडी एक हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। अब किसका है वो हम देख लेंगे। अब यहाँ पे पार्टी पूछ रही है, यहाँ पे पार्टी किसका एग्रीमेंट करना है। अगर यहाँ पार्टी आपको नहीं मालूम है तो डायरेक्टली आप यहाँ से F3 करके एक नई पार्टी बना लेते हैं। रोहन सिंह, ये हमारे कस्टमर हैं और इनका पिछला कुछ बकाया नहीं है। ये कहाँ के हैं, न्यू दिल्ली के हैं। यहाँ पे दिल्ली, इसका स्टेट कोड आ गया। इसका अगर जीएसटी नंबर है, बैंक डिटेल वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। रोहन सिंह आ गए। रोहन सिंह को आपने यहाँ साइट, यानी यहाँ पे साइट भी बन जाती है, आप अनलिमिटेड साइट बना सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे B1 में हमारी साइट पे ये माल का एग्रीमेंट हम करा रहे हैं इससे। अब जैसे बाली है, अपनी बल्ली है, बल्ली आपका किस रेट में, यानी बल्ली की लेंथ है हमारी 20 मीटर की बल्ली है, या 20 फुट की बल्ली है। तो यहाँ पे उसका आप पीस के हिसाब से 20 रुपये का चार्ज लगा रहे हैं। इसका ब्रीकेज चार्ज भी डाल सकते हो, यानी अगर बल्ली हमारी टूट जाती है या खो जाती है
तो 200 रुपये हमारा इसका बल्ली का हम इससे चार्ज करेंगे। तो ये आपका इस तरह से हो गया। इसके बाद ये फावड़ा भी सब्बल भी ले जाता हमसे। एक सब्बल की कॉस्ट 25 रुपये है, ये हमारा 25 रुपये। इसका अगर ये खो जाता है फावड़ा या ब्रीकेज डैमेज हो जाता है तो इसका फावड़े का हम 200 रुपये लेंगे या 300 रुपये लेंगे या 400 रुपये लेंगे, जो भी हमारा फावड़ा आता है, जितने का भी माल आता है। तो ये ब्रीकेज के हम रेट भी डाल देते हैं यहीं पे, क्योंकि एग्रीमेंट करते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो इसकी परमानेंट रेट ये सेट हो गई आपकी जब एग्रीमेंट कर रहे हैं। और सपोज करो ये हमने ऑलरेडी 40 है, 40 हमारी। अब रेट इसका हम अपने हिसाब से रखना आपके 25 रुपये 40 देंगे हम इसको। तो यहाँ 6 मीटर लंबी है ये हमारी 40, और इसका यहाँ से 25 रुपये के हिसाब से इसका हो जाती है तो 100 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये तो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट को सेव कर देते हैं यहाँ से। ये एग्रीमेंट सेव हो गया। इसका अगर एग्रीमेंट का बिल भी निकालना चाहेंगे तो इसका बिल निकल जाता है। तो ये एग्रीमेंट जो भी किया है उसका आपको ये डिजाइन हो जाता है आपके अकॉर्डिंग, जिससे रेट है ये एग्रीमेंट दे सकते हो पार्टी को आप। तो ये तो आपका एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट करने के बाद क्या होता है, माल उसका जाता है, डेली का माल जाता है। तो उसके लिए हमने ये आइटम इशू रखा है। यह आइटम इशू F5 से भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आइटम इशू कर रहे हो आप, चालान नंबर डाल दिया, आपके रोहन को आप इशू कर रहे हैं, और कौन सी बी वाली 60 हमने एग्रीमेंट किया था, इसको 40 इशू कर दिया हमने। कितने फुट की है 40 करने हैं हमको, जैसे 1/5 की या 10/5 की, या कितने 440 ये ले गया वहाँ से। तो 440 को हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद इसने फावड़ा भी मांगा हमसे, फावड़ा भी हमने इसको 2 फावड़े इसको इशू कर दिए। इसके बाद इसने हमसे बल्ली भी मांगी, यानी कितने 13 फुटा मांगी है, तो 13 फुटा के हमने इसको 10 बल्ली भी इसको इशू कर दी। तो ये इशू कर दिया, सेव कर दिया इसको। तो इशू का जैसे सेव करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सेव करके ये अब चला जाता है। यहाँ से डू यू वांट टू प्रिंट, अगर इसका प्रिंट भी लेना चाहेंगे तो ये अकॉर्डिंग डिजाइन आपके बन जाएगा, जैसा भी आपको डिजाइन बनवाना हो। तो ये तो आपका इशू माल इशू हो गया। माल इशू करने के बाद क्या होता है, अब ये आज की डेट में हमने इशू कर लिया, फिर कल आया बंदा तो कल भी आपका इशू किया, तो यहाँ से आपने फिर दोबारा आज यानी 25 तारीख को इशू किया। 25 तारीख को उसने क्या मांगा, भैया मेरे को ऐसा करिए, आप फावड़े कम पड़ गए हैं, मेरे को 2 फावड़े दे दीजिए। तो फावड़े हमने इसको चार्ज किया, 2 फावड़े इसको इशू कर दिया और इसका यहाँ से सेव कर दिया। तो इस तरह से डे बाई डे हमने इसको इशू करते रहे और ये हम इसको बिल देते रहे। अब हमारा अब आता है कि हमने ये किस पार्टी को क्या इशू कर दिया, वो कैसे देखना है। तो यहाँ इशू रजिस्टर हमने बनाया हुआ है, किस डेट से किस डेट तक का देखना है, जैसे 24 से लेकर 25 तक का हमको देखना है। ओके किया तो हमें ये यहाँ पे दिखाएगा, ये बंदा ये हमसे इस तारीख को ये ले गया था, इस तारीख को ये ले गया था। तो इसका पूरा चार्ट मिल जाता है। इसको नाम से भी सर्च कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये इशू रजिस्टर में सारी पार्टियों का आ जाता है। पर्टिकुलर किसी नाम से, आइटम से सर्च करना है, साइज वाइज सर्च करना है, तो यहाँ फिल्टर दे रखे हैं, तो उस फिल्टर से आप उसको सर्च भी कर सकते हो। तो ये आपका रहा इशू रजिस्टर। अब इशू तो कर दिया हमने माल, उसका वापस भी लेना होगा हमको माल। अब सपोज करो हमारा रिसीव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इशू कर दिया, यहीं पे आपने F6 से आपका आइटम रिसीव, यानी वही बंदा आता है हमको रिसीव करता है। इसका चालान नंबर आ गया, देखो कलर चेंज हो गया, इसका ग्रीन हो गया। रोहन ही जमा कर रहा है माल, और रोहन ने बोला कि मेरे को फावड़े जमा करनी है सर, फावड़े। अब देखो फावड़े का स्टॉक हमने जो पार्टी का स्टॉक था, आइटम का स्टॉक तो यहाँ दिखा रहा है, साइज का स्टॉक यहाँ दिखा रहा है, और पार्टी रेट यहाँ पे आइटम बैलेंस इस पे फावड़े 2 दिखा रहा है, यानी यहाँ बैलेंस भी दिखा रहा है। इसको 2 फावड़े इसको ये ले गया था हमसे, इसका बैलेंस इसके पास हमारे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक इसका रिसीव कर लेते हैं, एक फावड़ा हमारा दे गया और इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ से इसका जमा कर लिया। ये हमने जैसे ये जमा कर लिया, ये फावड़ा इसका जमा हो गया। इसके बाद क्या आता है कि हमको बैलेंस भी देखना होता है, किस पार्टी पे क्या बैलेंस रह गया, क्या पार्टी की आउटस्टैंडिंग है, क्या है पेंडेंसी क्या है। तो यहाँ से हम इसका पेंडेंसी रजिस्टर भी निकाल लेते हैं। यानी हमारा रोहन सिंह है, उस पर हमारा देखिए आपका बल्ली फावड़ा 3 फावड़ा उसका अभी रह गया है, बैलेंस निकल रहा है उस पर हमारे 3 फावड़े का। तो 4 दिए थे हमने, 3 रह गया, 1 जमा कर गया। 40 हमारी 4 हैं, ये आपकी बल्ली आपकी 10 गई है। अब 10 बल्ली में से सपोज करो वो फिर दे जाता है आपको, 10 बल्ली में से 5 बल्ली दे जाता है। तो यहाँ से आप रोहन सिंह की आप सपोज करो 5 बल्ली हाल के हाल जमा भी कर सकते हैं। बल्ली मैंने 13 फुटा या 5 बल्ली, ये देखो 10 बल्ली दिखा रहा है यहाँ पे स्टॉक। 10 बल्ली में से 5 मैंने जमा कर दी इसकी, और ये मैंने सेव कर दिया। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा स्टॉक इश्यू और रिसीव का।
तो इसके बाद क्या होता है, हमारा ये इशू रिसीव हो गया, अब उसका एक बिल बनना है, 15 दिन बाद उसका काम खत्म हो जाता है, उसका बिल बनाना है। तो बिल के लिए आपको यहाँ जाना है और यहाँ से इंटर करना है, यहाँ से मेन पे क्लिक करना है, बिल नंबर जनरेट कर देगा। अब ग्रेस पीरियड को छूट देना चाहते हो 1-2 दिन की, तो वो आप दे सकते हैं, यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको कौन सी साइट का बिल बनाना है, आपको इस साइट का बिल बनाना है, 24 से लेके कब तक का बनाना है, हमको 25 तक का बनाना है, या हमें 27 तक का बिल बनाना है। तो 27 तक की हमारी जो रेट होगी वो हम अपना यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा बनेगा वहाँ से, यहाँ पे देखो ये बिल बन के आ गया उसका, इसके 3 दिन हो गए, इसके 4 दिन हो गए, इसके 1 दिन है, तो 27 तक का हम बिल बना रहे हैं अभी। तो उसका ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, वहाँ पे ये बिल बन के आ चुका है और बिल में आपको दिखा भी रहा है यहाँ पे वो कितना बिल बना है इसका, और आप देख पा रहे हैं। ये मैं आपको पूरा डिटेल दिखा देता हूँ कि बिल आपका, ये आपका 800 रुपये का बिल बना है। और यहाँ से आप इसको सेव करके कोई बीकेज डिमांड, अगर बीकेज डालना है तो बीकेज डाल सकते हैं, अदर चार्ज डालना है अदर चार्ज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से सेव करते हैं, जैसे सेव किया आपने तो ये आपका डू यू वांट टू प्ले, अगर बिल हमारा ऑलरेडी है, डिजाइन है, तो यहाँ से हम बिल भी आपका प्रिंट करके दिखा देंगे। तो आपके ये रिक्वायरमेंट, अभी ये हमारा बिल बन गया। बिल बनने के बाद अपना यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपका ये आइटम आपका सेव हो गया और यहाँ से आपका सेव कर देगा। यहाँ से बिल के रजिस्टर पे जाएंगे, बिल रजिस्टर पे जाने के बाद आपका ये पूरा बिल का डिटेल दिखाएगा कि आपके आज की डेट तक कितना बिल है। ये देखो रोहन सिंह का ये बिल 800 रुपये का बना था, तो 800 रुपये का ये बिल आपके सामने आ चुका है। तो ये तो रहा हमारा, किस तरह से बिल देखेंगे इसका क्या है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपका डेली का बिल रजिस्टर बन जाता है। अब उसका पेमेंट जमा करना होता है, तो वो हम कैसे जमा करेंगे। अब इसका लेजर भी देख सकते हैं, रोहन सिंह की आउटस्टैंडिंग जो निकल रही है, तो रोहन सिंह का पूरा आउटस्टैंडिंग आ गया 800 रुपये का, ये इस डेट से इस डेट तक का बिल बना है। तो ये अब 800 रुपये तो जो, लेकिन उसको देना भी, जमा भी करना है, तो उसको कुछ नहीं करना है, एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे रिसीव वाउचर, हमने क्विक रिसीव वाउचर दे रखा है। यहाँ से हम उसका साइड B1 की साइड का हम जमा कर रहे हैं, और किसका, मोहन सिंह का या रोहन सिंह का। तो रोहन सिंह का आप जमा कर रहे हैं, तो रोहन सिंह पे आपने यहाँ से आप रोहन सिंह को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ रोहन सिंह का यहाँ दिखा रहा है बैलेंस 800 रुपये इस पर निकल रहा है, ये 400 रुपये जमा करके जा रहा है। तो 400 रुपये यहाँ कैश रिसीप्ट ये मैंने इसके खाते में जमा कर लिया, तो यहाँ ये जमा हो जाता है। और यहाँ से अब आप इसका आउटस्टैंडिंग देखेंगे, लेजर देखेंगे रोहन सिंह का, तो रोहन सिंह का पर्टिकुलर आपका लेजर दिखाएगा 800 रुपये का ये बिल बना था, 400 रुपये दे गए, 400 रुपये बाकी है। तो ये तो दोस्तों रहा हमारा ये शटरिंग बिजनेस का। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये साइट बना सकते हैं, अनलिमिटेड साइट बना सकते हैं, यहाँ से आप बिल बना सकते हैं, हाई बिल बना सकते हैं, स्क्वायर फुट वाला बिल बना सकते हैं, और आपका कोटेशन किसी को देना है तो कोटेशन भी यहाँ से बना सकते हैं, क्या उसका कोटेशन देना है, एग्रीमेंट से पहले कोटेशन दिया जाता है, तो कोटेशन भी आप यहाँ से बना के दे सकते हैं उसको। तो उसको कोटेशन पसंद आता है, मार्केट में ट्राई करता है, तो उसके बाद फिर वो आपके यहाँ से एग्रीमेंट करा के अपना माल लेना चालू कर देता है। तो पेंडेंसी रिपोर्ट में आपको पार्टी वाइज पेंडेंसी निकाल सकते हैं। रोहन सिंह की देखिए कितनी पेंडेंसी, ये 40 वाली ये पड़ी हुई है, अभी ये आई नहीं है इसकी, लेकिन बिल हमने बना दिया था। और यहाँ से आपको ऑल साइट और सभी साइटों की इसकी देखनी है, स्टॉक कितना हमारे पास आया है, कितना गया है, साइट वाइज स्टॉक दिखा देगा आपको। यहाँ से आइटम वाइज पेंडेंसी दिखा देगा, 40 की केवल पेंडेंसी देखनी है तो 40 दिखा देगा। और यहाँ से आपका रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट देखनी है तो ये दिखा देगा। तो दोस्तों ये नयन ERP जो शटरिंग बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है हमने, ये बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है। आप इसका ट्रायल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, बट आप जब इसका लाइसेंस वर्जन लेते हैं तो उसका चार्ज है, जेन्युइन चार्ज है। आप हमें हमारे नंबर पे फ़ोन करिए, हम आपको इसका पूरा ट्रायल देंगे और पूरा समझाएंगे आपको किस तरह से इसका बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ मैनेज करता है सॉफ्टवेयर। कंप्लीट GST रिपोर्ट आपको मेंटेन करता है। तो ये सब आपको यहाँ से रजिस्टर मिल जाते हैं, पेमेंट रजिस्टर, रिसीव रजिस्टर, स्टॉक स्टेटस, आइटम वाइज लेजर, पर्टिकुलर कोई आइटम का लेजर चाहिए तो वो पूरा लेजर मिल जाएगा आपको। तो ये सारा बिजनेस आपको यहाँ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ आपको ना कोई कैलकुलेशन करनी है, ना कोई एग्रीमेंट, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बना के देता है, बिल बना के देता है डेट वाइज। ये सारा सिस्टम आपको इसमें दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आने वाले जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
और आपका कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।